दोस्तों आजकल पूरे भारत देश के अंदर कब्जे की समस्या भयंकर तेजी गति से फैल रही है। ऐसी फैल रही है कि वो कब्जाधारी पूरी तरह से हावी होके उस कब्जे को छोड़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। किसी की भी संपत्ति को हड़प के बैठ गए हैं, उस पर कब्जा बनाए हुए हैं और जिनकी संपत्ति है उनको बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो हर जगह पे जा जाके थक चुके हैं। पुलिस थाने और कोर्ट के उन्होंने कई सारे अब तक चक्कर लगा दिए हैं। उन्होंने ऐसे कई सारे केस भी डाल रखे हैं कब्जे को हटवाने के, फिर भी उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा कारण इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और इसी का सॉल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो है 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून, जिसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानूनी सिस्टम है, एक ऐसा कानून है जिसका अगर किसी संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। और केवल इसी कानून की वजह से जो कब्जाधारी वो हावी हो रहे हैं, किसी की भी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर लालच है कि उनका जब 12 साल का टाइम हो जाएगा तो उस संपत्ति के परमानेंटली मालिक बन जाएंगे। और केवल इसी कानून की वजह से जो संपत्ति के मालिक है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि अब ये 12 साल का कानून काम ही नहीं करेगा अगर आप ये खुद काम कर लेते हैं। ये काम ऐसा काम है जिससे आप किसी भी संपत्ति से अवैध कब्जों को तुरंत हटवा सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और चाहे कितने भी दबंग व्यक्ति ने उस संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना कर रखा हो। हर तरह के कब्जों को अब आप चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। पर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी किसी भी संपत्ति से अवैध कब्जा कभी भी नहीं हटेगा, चाहे आप कितना भी और भी कुछ काम कर लेना, पर उस काम से आपका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। तो ये प्रमुख काम कौन सा है जो अब आपको करना बहुत ही जरूरी है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी है वो हमेशा दो तरीके की होती है। या तो आपकी खुद की मेहनत की कमाई की, आपकी मेहनत की कमाई से बनाई हुई संपत्ति होगी, या तो उसके ऊपर भी अवैध कब्जा हो रखा होगा, या फिर वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी होगी, आपकी पैतृक होगी, आपके पिताजी आपके दादाजी से वो संपत्ति आपको मिली होगी, गिफ्ट डीड वगैरह से संपत्ति आपको मिली होगी, चाहे ऐसी संपत्ति पे कब्जा हो रखा हो। हर तरह की संपत्ति से अब आप अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं और आपकी सुनवाई हर जगह पे होने वाली है। पुलिस थाने के अंदर भी होगी तो कोर्ट के अंदर भी होगी। और चाहे आपने कोई सा भी मुकदमा कब्जा हटवाने का डाल रखा हो, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर डाल रखा हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या फिर सिविल केस हो, तो ऐसा किसी भी केस के अंदर बस जाके आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो छोटा सा काम कौन सा है, इसी की प्रमुख जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, पहले आप 3-4 बातों के ऊपर ध्यान दीजिए जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इनमें सबसे पहली और प्रमुख बात तो यह है कि आपके पास में उस संपत्ति का कागज होना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए, जिससे आप ये साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। बस ये प्रमाण आपके पास में होना चाहिए। और दूसरा आपके पास में ये होना चाहिए कि आपको बस ये साबित करना होगा कि जब से इसने कब्जा किया है तभी से आप इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण या फिर सबूत आपके पास में है तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा, चाहे किसी ने भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो वो कब्जा भी हट जाएगा। या फिर कोई किराएदार आपकी संपत्ति के अंदर रह रहा है, वो अगर आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, आपके किसी मकान के अंदर रह रहा है, किसी दुकान के अंदर रह रहा है, किसी रूम के अंदर रह रहा है, तो उसको भी अगर आपको वहां से हटाना है, उससे भी अगर आप ऐसे रूम या फिर दुकान या फिर किसी मकान को खाली करवाना चाहते हैं तो उसको भी अब खाली करना पड़ेगा। उसको भी 12 साल के कानून का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो संपत्ति भी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। या फिर आपने किसी को अपनी संपत्ति के अंदर रहने की अनुमति दी है, किसी मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, कहीं पे भी अगर वो आपकी अनुमति से रह रहा है, आपकी अनुमति से वहां पे काम कर रहा है और अभी आपकी उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है जहां पे वो अनुमति से रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आपकी संपत्ति को अब खाली करना पड़ेगा। वो संपत्ति भी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, चाहे उसको रहते हुए वहां पे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। तो समाधान ये है कि जहां पे भी आपका ऐसा मामला चल रहा है, कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, चाहे आपका सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट, कहीं पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगाने पड़ेंगे। ये ऐसे जजमेंट है जो पुराने से पुराने कब्जे को भी हटा देंगे और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। चाहे कितना भी बाहुबली या फिर दबंग व्यक्ति आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। आप चाहे उनसे जाके पूछ लो जिनकी संपत्ति से भी आज तक अवैध कब्जा हटा है, उन्होंने बस यही काम किया है। अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर उन्होंने केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का सहारा लिया है।
तभी उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है। और जिनको इन 7 जजमेंट का आज तक पता नहीं है, उनकी संपत्ति से बिल्कुल अवैध कब्जा आज तक नहीं हटा है। वो बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पर उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा हट ही नहीं पा रहा है। पर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का हर किसी को पता भी नहीं है, और पता है तो जल्दी से कोई बताएगा भी नहीं। पर इस वीडियो के माध्यम से 7 जजमेंट मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा, जिससे आप पूरी तरह से आप अपनी संपत्ति को फिर से हाथों के अंदर ले सकते हैं। उससे पुराने अवैध कब्जे को भी आप चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, अपने आप में कानून होते हैं, और इन जजमेंट को सभी को मानना पड़ता है। जहां पे भी आप इन जजमेंट को लगाएंगे, इन कानून को लगाएंगे, वहीं से जो रिजल्ट है आप ही के पक्ष के अंदर आएगा। तो आप इन जजमेंट को जैसे ही पुलिस थाने के अंदर लगाएंगे, कोर्ट के अंदर लगाएंगे, जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मुकदमा चल रहा है वहां पे लगाएंगे, तो जो पुलिस थाने या फिर कोर्ट जो भी रिजल्ट देगा केवल आप ही के पक्ष के अंदर देगा। क्योंकि 7 प्रमुख माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट केवल संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आए हुए हैं, रियल ओनर के पक्ष के अंदर आए हुए हैं। कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के ये जजमेंट है, कब्जा हटवाने के ये जजमेंट है। तो बिल्कुल इन्हीं के मुताबिक आपके पक्ष के अंदर भी रिजल्ट आएगा। तो अपनी अगर आप लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं, और इन प्रमुख 7 महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, प्रोसीजर बताएगा, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी कब्जे से संबंधित केस आपका चल रहा है या फिर आप चलाने वाले हैं, तो उसके अंदर इन जजमेंट्स को लगा के पूरी तरह से आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा के अपनी संपत्ति फिर से अपने हाथों के अंदर ले सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो भैया इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा के पूरी तरह से संपत्ति अपने हाथों के अंदर ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।